नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास दुबे। स्वागत है सभी का अपने चैनल पर। और ये देखिए, आप हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हमारा भारत का मिशन चंद्रयान चंद्रमा के स्पेस पर धीरे धीरे उतर रहा है। और अब हम बिल्कुल कुछ ही क्षण शेष हैं, यानी कि अगर हम कहें तो ये लगभग 1 मिनट के अंदर हम इस सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, लगातार हमारी नज़र इस पर बने हुई है। हमारे वैज्ञानिक इस पर हर पल पल की नज़र बनाए हुए हैं और एक एक क्षण आप तक सीधा पहुंचाया जा रहा है। और अब आप देखिए, इन सरदृश्य आँखों से आप साक्षात दर्शन कीजिए कि किस तरीके से हमारा मिशन चंद्रयान एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। और हम अपने लैंडर के माध्यम से रोवर प्रज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये बस इतिहास रचने से सिर्फ और सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हैं। और ये देखिए, बस 1 मिनट का मात्र शेष है यहाँ पर, और हम इसी 1 मिनट में चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएंगे और भारत इतिहास रच देगा। तो ये आप देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आप सभी को स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। वो भी इस वक्त कक्षा में मौजूद हैं, मतलब इस वक्त विदेश में हैं और वहाँ से पल पल की निगरानी बनाई हुई हैं। उनकी भी निगाहें पूरी दुनिया की तरीके ही अपने इस भारत के महान गौरव के क्षण पर टिकी हुई हैं। और एक एक क्षण, एक एक पल इस वक्त देश के लिए गौरवान्वित करने वाला है। देश की पूरे 135 करोड़ आबादी की निगाहें इस वक्त लैंडर और रोवर प्रज्ञान पर अटकी हुई हैं। पूरा भारत इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और कुछ ही पलों के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया चौंक जाएगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर चंद्रयान लेकर के तो बहुत कई देश पहले भी पहुंच चुके हैं और भारत ऐसे में चौथा देश होता है। लेकिन अगर बात दक्षिणी ध्रुव की जाए तो भारत आज पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने वाला है। अभी 4 साल पहले हम इस मिशन में थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल कुछ ही पलों में ये इतिहास लिख देंगे। तो साथियों, आप पल पल की नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए किस तरीके से हमारा देश इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक एक पल की नज़र आप ये देखिए प्रधान। और इसी के साथ भारत का मिशन चंद्रयान सफल। ये देखिए, दीर्घा से आप देखिए कि किस तरीके से हमारे देश के वैज्ञानिक तालियां बजा रहे हैं और वो इस जश्न का इजहार कर रहे हैं। लगातार भारत अपने इस मिशन में सफलता के झंडे गाड़ रहा था और आज वो दिन आ गया जब भारतीय के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सतरंगी आसमान के सहे चंद्रयान पर भी अपना तिरंगा झंडा पूरे फ़ख्र के साथ लहरा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कितना गौरवान्वित क्षण है पूरे देश के लिए। पूरा देश इस वक्त खुशी के माहौल में है। इसरो का पूरा जो हमारा केंद्र है जहाँ से इसे प्रक्षेपित किया गया था, वहाँ के वैज्ञानिकों की खुशी को आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ है। देखिए, इस वक्त कुछ ही पलों में इसरो चीफ इसे मतलब पूरे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। जश्न का कुछ ऐसा माहौल है जिसके को बयां करना शायद ही मुश्किल हो, क्योंकि कुछ जश्न ऊपरी दिल से होते हैं और कुछ अंतरात्मा से निकले हुए होते हैं। तो इस वक्त देश का जो जश्न है, ये देखिए, आप अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं इसरो चीफ। और इस वक्त जो है जो अंतरात्मा से निकला हुआ जो वो है प्रसन्नता है, वो लगातार छाई हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालियां बजाकर इस देश की अनुपम उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और 1 ही मिनट बाद वो भी देश को संबोधित करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस पूरे मिशन को लेकर लगातार सक्रिय थे। वो विदेश में थे और इस वक्त उनका उद्बोधन भी शुरू हो गया है। वो बोल रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि लगातार मतलब जिस तरीके से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये सफलता प्राप्त की है, हमारा पूरा देश अपने वैज्ञानिकों पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वो आज हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हम अपनी पे आ जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो यकीनन आज पूरे भारत के लिए, पूरे हमारे इंडिया के लिए और न सिर्फ भारत के लिए, आज ये पूरी दुनिया के लिए फ़ख्र का वक्त है। क्योंकि जब भी कोई भी टेक्नोलॉजिकल सफलता मिलती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, पूरे विश्व के लिए होती है। और आज हमारे देश भारत ने ये करके दिखा दिया है। तो यकीनन ये काबिल तारीफ़ है, काबिल गौर है और पूरे फ़ख्र की बात है हमारे पूरे देश के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे उपमहाद्वीप के लिए, एशिया और ये जितने भी हमारे 7 उपमहाद्वीप हैं, पूरी पृथ्वी वासियों के लिए उपमहाद्वीप। क्योंकि हम जैसे ही चांद पर पहुंचेंगे, हमारा लैंडर जो हमारा लैंडर रोवर और प्रज्ञान है हमारा, इन दोनों के साथ ही हम वहाँ पर कुछ ऐसा खोजेंगे जिसको देखकर दुनिया एक बार फिर चौंक जाएगी। जहाँ पर लोग सोचते रहते थे, आज भारत ने आज़ादी के
सिर्फ 75 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले रसिया का लूना चंद्र मिशन गया था, लेकिन वो असफल हो गया था और अंततः हमने स्पेस जगत में एक और क्रांति कर दी है। तो यकीनन बहुत ही गौरवान्वित, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत ही शानदार। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना ज़बरदस्त उद्बोधन देश के नाम कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो।